विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने मुजफ्फरपुर पहुंचकर बिहार पुलिस और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 4 महीने पहले हुए पप्पू साहनी कथित फेक एनकाउंटर मामले को उठाते हुए कहा कि अगर उस समय दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई होती तो आज आरा में भरत तिवारी हत्याकांड जैसी घटनाएं सामने नहीं आती। मुकेश साहनी ने कहा कि पप्पू साहनी के मामले में उन्होंने शुरुआत से ही आवाज उठाई थी। एसएसपी ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन आज तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि पप्पू साहनी पर पिछले 3 वर्षों में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, फिर भी पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस पुलिसकर्मी के पेट में गोली लगी थी वो आज भी जीवित है, लेकिन पप्पू साहनी के पैर में गोली लगने के बावजूद उसकी मौत कैसे हो गई। साहनी ने आरोप लगाया कि घटना के महीनों बाद भी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आना कई सवाल खड़े करता है। वीआईपी सुप्रीमो ने सरकार से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो अगले महीने बड़ा आंदोलन किया जाएगा और शहर में चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन होगा। आरा के भरत तिवारी मामले का जिक्र करते हुए मुकेश साहनी ने कहा कि इसकी जांच एक रिटायर्ड जज कर रहे हैं। उन्होंने बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में जाति देखकर गोली मारी जा रही है और जाति देखकर न्याय दिया जा रहा है। साहनी ने कहा कि पप्पू साहनी मामले में समय रहते दोषियों पर कार्रवाई होती तो आज भरत तिवारी जैसे मामले सामने नहीं आते। उन्होंने दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सरकार को चेतावनी दी कि जनता अब जवाब चाहती है कि 4 महीना पहले पप्पू साहनी जी का फेक इनकाउंटर हुआ था, जिसमें पुलिस के द्वारा बताया गया कि इनकाउंटर किए। जब हम लोगों ने संज्ञान लिया तब इस पे पुलिस एसएसपी साहब के द्वारा इस पे जांच बैठाया गया, और जबकि वो इनकाउंटर नहीं था, वो हत्या था। और हम लोगों ने सारे अपनी जो बात रखना था कि वो व्यक्ति के पास पिछले 3 साल में एक भी केस नहीं है, कोई 302 का केस नहीं है, 6-7 केस है लेकिन उस पे केस पे वो बेल पे है, तो पुलिस उसके पास गए क्यों? और उनके बाद एक पुलिसकर्मी को पेट में गोली लगने से उसका इलाज चला, वो जिंदा है, और एक व्यक्ति के पैर में गोली लगने से उनका मृत्यु कैसे हो गया? क्योंकि उसको सही से समय पर उनका उपचार नहीं कराया गया, जिसके कारण उनका डेथ हुआ। और ये मैंने सवाल खड़ा किया था। पुलिस कमिश्नर साहब का एसएसपी साहब के द्वारा जांच भी बैठाया गया। हत्या का 4 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक ना पुलिस एसएसपी साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी हुआ है कि कमेटी में कौन लोग हैं, किनकी निगरानी में कमेटी है, कौन जांच कर रहे हैं, और आज 4 महीना बीतने के बाद भी उस पर किसी व्यक्ति पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं आपके माध्यम से एसएसपी साहब को मैं कहना चाहता हूं कि 4 महीना हो चुका है, और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानते हैं। आपसे गलती हुआ, चूक हुआ, ये पता है। आप हमें पप्पू साहनी को लौटा के नहीं दे सकते, ये भी हमें पता है, लेकिन उनके आत्मा को शांति तो आप कम से कम दे सकते हैं। जिन्होंने गलत किया उनको कुर्बानी, उनके ऊपर जवाबदेही तय हो, उनका सजा हो। आपने देखा कि अभी आरा में तिवारी जी का फेक इनकाउंटर हुआ है, और पूरे बिहार नहीं पूरा देश हिल गया है, क्योंकि वो जागरूक समाज है। उनके पास पिस्टल था, उन्होंने समर्पण कर दिया। उसके बाद 5 गोली मारकर उनका हत्या किया गया। जब समाज एकजुट हुआ, सभी लोगों ने मजबूती से बात उठाया। आज देखिए, पटना के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज कल चले गए, वहां पे इंक्वायरी कर रहे हैं। 5-5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो भाई, आप गोली भी जाति देख के मारिएगा, न्याय भी जाति देख के कीजिएगा, तो कैसे चलेगा? और जिस समय में मैं सवाल खड़ा किया, अगर उस समय में ये पप्पू के हत्याकांड में अगर दोषी को सजा दे देता तो आज तिवारी जी का हत्या नहीं होता। मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि पप्पू हत्याकांड में आज तक क्या हुआ? 4 महीना हुआ, क्यों नहीं रिपोर्ट हुआ? आज तिवारी जी के हत्याकांड में तुरंत रिटायर्ड जज चला गया जांच करने के लिए, 5-5 पुलिसकर्मी को आपने सस्पेंड कर दिया है। मैं एसएसपी साहब से आग्रह करता हूं कि 4 महीना हो गया, 1 महीना और मैं समय देता हूं।
और जनता के हित में, मेरे ही इंटरेस्ट में नहीं, जनता के हित में 1 महीने के अंदर में दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए, सच्चाई को सामने लाइए, जो दोषी है उसको सजा दीजिए, पीड़ित परिवार को मुआवजा दीजिए और ये न्याय कीजिए, ताकि अगर न्याय कीजिएगा तो दूसरा हत्या नहीं होगा, अगर न्याय नहीं कीजिएगा तो तीसरा हत्या, चौथा हत्या इसी तरीके से होते रहेगा। तो इसके लिए इनके साथ हम लोग खड़े हैं, नहीं तो हम 1 महीने के बाद हम लोग रोड को जाम करेंगे, पूरा मुजफ्फरपुर को चक्का जाम करेंगे। किशनगंज अब बदल रहा है और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग, जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें।